jobs.com में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन में कि बिहार लोक सेवा आयोग में बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो है 04/2022 शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे जो है बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में कितना है वैकेंसी आपका यहाँ पे 4,506 वैकेंसी है यहाँ पे टोटल। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 4,506। ठीक है, ये 4,000 प्लस वैकेंसी है, तो बहुत मात्रा में वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक बनने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है ना। 40,506 वैकेंसी है पे नियुक्ति की जानी है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसके नियुक्ति हेतु भारतीय विद्यालय तथा बिहार राज्य के निवासी है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और तथा साथ में बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आपको जो भी दिशा निर्देश है बिहार लोक सेवा आयोग के, इस वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका अनारक्षित मतलब जनरल वर्ग का जो है ये 18,204 और 35% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए दी जाती है, जिसमें से 5,666 कुल संख्या है। तो इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए इतना है ना, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए महिलाओं के लिए इतना है। अनुसूचित जाति के लिए 6,400 समथिंग है, अनुसूचित जनजाति के लिए 418 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290 है। महिलाओं के लिए इतना है। इधर जो है महिलाओं का दिया हुआ है, और ये आपका कुल जो है वैकेंसी इधर दिया हुआ है। ये 35% जो आरक्षण है उसका ये वैकेंसी है। तो पिछड़ा वर्ग के लिए इतना है 4,861, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इतना है, और ये मतलब ये 35% वाला जो है इधर दिया गया है, और ये कुल जो संख्या है ये इधर दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के है ना, जिन्हें पेंशन स्वीकृत है वो आरक्षित के लिए 2% कुल पद संख्या का इतना है। ठीक है, और यहाँ पे PH के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए दिव्यांग के लिए ये जो है 4% आरक्षण कुल सीट का दिया गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है जिसमें से लिखा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक शिक्षकों में चयन विद्यालयों की समेकित रिक्त आयोग में वेबसाइट www.bpsc.bhi.nic. पर उपलब्ध है। तो वेतनमान क्या है इसका? वेतनमान जो है स्टार्टिंग में वेतन प्रोग्राम 30,500 रुपया है, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आपको सैलरी बढ़ाया जाएगा वो परिवर्तन ये होंगे, मतलब बाद में बढ़ाया जा सकता है, वो परिवर्तन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है शैक्षिक योग्यता क्या दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है, तो अनिवार्य जो है यहाँ भारत का नागरिक हो तथा बिहार निवासी का अस्थाई सदस्य होना चाहिए, मतलब अस्थाई बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, और अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग जो भी है आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक ना, जो भी डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका 5% छूट दी जाएगी, किसको? जो अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो भी हैं। मान्यता संस्था से आपको ये डिग्री होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये डिग्री जो है आपको होना ज़रूरी है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED इनमें से किसी एक का होना ज़रूरी है। DLED, BT, B.Ed है ना, BSSC क्या है, BSc.Ed, BLED उत्तीर्ण होना चाहिए, ये किसी एक में होना चाहिए। और 4th नंबर में है कि वर्ष 2012 के उसके बाद नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो
जो भी 2012 के बाद जो टेट हैं, बी टेट, ठीक ना, बी टेट पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 2012 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए 10वीं का उत्तीर्ण दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभिप्रेत हैं बिहार सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, है ना, बिहार अथवा केंद्र सरकार। यहाँ पे सीटेट के लिए भी मान्यता दिया गया है ना। और संस्थान द्वारा 1 से 5 और 6 से 8 शिक्षक पद पर नियुक्ति आयोजित होने वाले पात्रता परीक्षा होना पास जरूरी है। सीटेट या बीटेट ये पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा हमने पढ़ दिया है। और इसका जो सेकंड पेज है वो देखते हैं। अभी सेकंड पेज में देख लेते हैं कि सेकंड पेज में क्या दिया है। अच्छा, इसमें आपको सेकंड पेज में दिया गया है कि आपको अनुभव ज़रूरी है, मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपका एज क्राइटेरिया फुल फिल कर रहा है और आप फॉर्म भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस दिए मांगा गया है, क्योंकि आप एक प्रधान शिक्षक मतलब हेड मास्टर बनने जा रहे हैं, हेड मास्टर, है ना। तो आपको तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे आपका कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 8 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कहाँ कहाँ आप किसका एक्सपीरियंस काम देगा, तो देख लेते हैं कि जो भी पंचायती राज संस्था एवं विकास अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संतुष्ट हो और अवधि के योग्यता तिथि तथा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि के बाद तिथि को आधार पर की जाएगी। हैविंग मिनिमम 8 ईयर टीचिंग रेगुलर सर्विस इन बेसिक ग्रेड टीचर्स मतलब पंचायती राज। ठीक है, तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस देना होगा, तभी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र अपने आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल के पूर्व निर्गत होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपको मतलब 22 अप्रैल 2022 के पूर्व निर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको उम्मीदवार का जो भी एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और उम्र सीमा जो है बिहार सरकार द्वारा जो भी मान्यता उम्र है आपका यहाँ 60 साल रखा गया है। 60 साल 60 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये रखा गया है। चयन की जो है प्रक्रिया वो दिया गया है, लिखित परीक्षा होगा, है ना। लिखित परीक्षा होगा 150 अंकों की, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिससे सामान्य अध्ययन 75 मार्क्स, डीएलएड जैसे बीएसए के लिए 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न अंक का होगा, 1 अंक का होगा, और गलत उत्तर देने से आपको 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा का अवधि जो है वो दो घंटे की होगी। और इसके बाद जो है साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू भी है ना। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे पढ़ने से बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो लास्ट में मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक भी दे देंगे, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट साइट पे जाके। ओके, तो इसी तरह देखते हैं कि क्या है इसका वेबसाइट जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट ये www.bpsc दिया गया है। इस पर लॉगिन करके आप डिटेल फर्दर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के परिणाम आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपचारिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले को मौका दिया जाए। मतलब किसी का यहाँ पे क्या हो, लिखित परीक्षा में सेम नंबर आ जाएगा, तो फिर उसका उम्र जिसका ज़्यादा है उसको उम्मीदवार को मतलब वरीयता दी जाएगी, उसको छूट दी मतलब उसी को वरीयता दिया जाएगा। और आरक्षण का लाभ जो है आप देख रहे हैं कि आरक्षण जो है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र कॉलम इतना दिया गया है ना। आरक्षण तभी आरक्षण का जो भी कॉलम दिया गया है वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा उसके अनुसार। तो आवेदन दिया गया स्थायी पता आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी विकास अनुभव होगा। और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति
तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास जो मूल डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, डोमिसाइल जो है आपको चाहिए। पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए क्रीमी सहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड पेज है। थर्ड पेज में देखिए आपका ये दिया हुआ है थर्ड पेज में, ठीक है, थर्ड पेज। तो ये थर्ड पेज है जिसमें से आपका कौन से कैटेगरी में आपका आता है। जैसे एससी के लिए 2 कोड है, एसटी के लिए 3 कोड है, ओबीसी के लिए 4 कोड है, बीसी के लिए 5 कोड है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना कोड है। तो ये है आपका। तो यहाँ पे जो है ये कॉलम दिया गया है, सो इसको अपने डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप डाउनलोड करके आराम से इसको देख। ये आपका 4th पेज है। 5-6 पेज में इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसमें से देखिए जो भी 4 पेज हो गया, फिर 5वां पेज हो गया। देखिए इसमें से ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ होगा। तो दिनांक 28 तारीख से, मतलब 28 मार्च से स्टार्ट होगा और दिनांक 22 मार्च में इसका लास्ट डेट होगा। तो फॉर्म भरने की ये अंतिम डेट है। और पेमेंट आवेदन जो है फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रवेश को पुनः एडिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी त्रुटि होगा एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बाद में। और उसका जो डेट होगा 29/4/2000 तक समय दिया जाएगा, है ना। गलती से अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ गलत हो गया है तो आप एडिट कर सकते हैं अप टू 29 अप्रैल तक। जिन अभ्यर्थियों को फ़ी का निर्धारित होता है, फीमेल अभ्यर्थी द्वारा रियायत परीक्षा जो शुल्क है वो दिया गया है। और पेमेंट करने के बाद बिहार के मूलवासी फीमेल होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिहार के मूलवासी SC/ST अभ्यर्थी द्वारा जो भी है। तो फर्दर आप जो है आप डिटेल सारे PDF डाउनलोड करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा विजिबल उतना क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो लास्ट पेज होगा वो शायद देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत जो गाइडलाइंस है, निर्देश है, वो आरक्षण अनुपालन नहीं करने पर ऑफलाइन आवेदन भरने की क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इसके बाद लास्ट जो है ये पेज है आपका, लास्ट पेज शायद है। एडिट करने की तिथि जो है आपको किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन बिहार विचार नहीं किया जाएगा। एडिट करने के बाद आप मतलब एक बार आप एडिट कर लेंगे, उसके बाद फिर गलती हो जाता था उस पर फिर एप्लीकेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका। एक से अधिक आवेदन आप नहीं भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन भरने पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक से अधिक आवेदन पाने पे, है ना। और उम्मीदवार की जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा जमा करें। आप देख लें कि सारा चीज़ संतुष्ट है कि नहीं, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करें, ठीक है। तो इंटरनेट या बैंकिंग व्यवस्था के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंकित तिथियों का इंतज़ार नहीं करेंगे, मतलब और उसके पूर्व ही प्रक्रिया कर लेंगे, है ना। इंटरनेट बैंकिंग या कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो आयोग उसका उत्तरदायी नहीं होंगे। तो डेट रहते हुए आप फॉर्म भर लें जल्दी से, क्योंकि फिर डेट ख़त्म होने के बाद जो है, तिथि ख़त्म होने के बाद आप फॉर्म मतलब नहीं दावा कर सकते हैं कि हम मतलब इंतज़ार आप नहीं कीजिए, फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई ये आयोग इसका जिम्मेवार नहीं होगा कि आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो इसी तरह से सारा आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब के साथ हम मिलते हैं। एक और पेज शायद है, ये लास्ट पेज है, देखिए, ठीक है। चलिए लिंक दे देते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जॉब के लिए ये चैनल बहुत ही बेहतरीन है, आपको हमेशा अपडेट लेटेस्ट मिलता रहेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए जॉब के लिए।
नए जॉब के साथ आज के लिए इतना ही बस। ओके, धन्यवाद।